चुनाव चल रहा था। मेरे भाई करीब 20 वर्षों से राष्ट्रीय जनता दल के समर्पित कार्यकर्ता थे। राष्ट्रीय जनता दल से जो भी लोग चुनाव मैदान में आए, अपनी जी जान लगाकर उनको मदद किया करते थे। ईमानदार और वफादार कार्यकर्ता थे। टिकट के लिए इस चुनाव में भी प्रयास किया, दुर्भाग्यवश टिकट नहीं मिला। जनता दल राष्ट्रवादी से टिकट उनको मिली, टिकट ले आए, नॉमिनेशन दाखिल किया। उसके बाद अपने चुनाव प्रचार में लग गए। दौरान चुनाव प्रचार राजग गठबंधन के 10 साल के शासन के एंटी इनकम्बेंसी और महागठबंधन यानी कि राजद के उम्मीदवार जो पैराशूट उम्मीदवार हैं, उनसे शिवहर की जनता जो है एकदम क्षुब्ध हो गया था और तीसरा विकल्प के रूप में श्रीनारायण सिंह को देखने लगा था। महज 5 दिन के चुनाव प्रचार में सारे राजनीतिक दलों को ये आभास हो गया कि जनता दल राष्ट्रवादी के टिकट पर भी श्रीनारायण सिंह निरंतर चुनावी मैदान में आगे बढ़ता जा रहा है और ऐसा हो सकता है कि जनता दल राष्ट्रवादी के टिकट पर भी ये भयंकर वोट से चुनाव जीत जाएगा। परिणामतः राजनीतिक दलों ने आपराधिक गिरोहों से साठगांठ कर, सुपारी देकर 24/10 के शाम में 6:30 बजे मेरे भाई श्रीनारायण सिंह का हत्या दुर्दांत अपराधियों से करा दिया। क्या इन्फॉर्मेशन मिली थी आपको? कितने लोग हत्या में शामिल हैं? हत्या में 3 लोग शामिल थे। 3 लोग थे। हम लोग भी 75-80 की संख्या में थे। वो चालाकी से भीड़ का फायदा उठाकर हम लोगों के साथ घुस गया। केयर हम लोगों ने नहीं किया। हम लोग समझे कि गांव वाले हैं, मेरे साथ हैं, मैं साथ में था। और जो ही एक टोले से हम लोग दूसरे टोले पर बढ़ने को हुए, बीच में थोड़ी गैप थी। उस गैप में ये थूक फेंकने के लिए जो ही थोड़ा सा झुके तो वहीं पीछे से गोली जो है, एक गोली चली, सीने पे बाएं से पीठ पर से वार किया गया और एक लड़का आगे से तुरंत जो है पिस्टल लगा के सीने से फायर किया और तीसरा आदमी कट्टा जो लिए हुए था, उसने कट्टे से फायर कर दिया। मेरे भाई वहीं पर गिर गए। भागते हुए हत्यारों में से 2 को हम लोगों ने दबोचने का प्रयास किया, दोनों को हम लोगों ने दबोच लिया। हम लोगों को दबोचते ही वहाँ के स्थानीय ग्रामीण लाठी डंडा लेकर एक को बुरी तरह मारने पीटने लगे। हम लोग समझाए भी कि इसको छोड़ो, इसको पुलिस के हवाले करेंगे, लेकिन मॉब को हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाए और ग्रामीण उसको मार करके एक को ही ऑन स्पॉट मार दिया। दूसरा जो है, जो हम लोग पकड़े थे, उसको पुलिस आकर के वहाँ से ले गई। जो पुलिस कार्रवाई कर रही है, क्या आप पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट हैं? पुलिस कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं 50%। 50% पर हमको एतराज़ है। जैसे कि पुलिस की गिरफ्त में अपराधी नीरज पाठक ने बयान दिया कि मैं 2.5 महीने से इनकी रेकी कर रहा था। मैं जनता दल प्रधान कार्यालय गया, मैं तेजस्वी यादव जी के बंगले पर गया, वहाँ से मैं MLC आवास गया। वहाँ मुझको पता लगा कि श्रीनारायण सिंह दिल्ली चला गया है, अखिलेश बाबू के यहाँ टिकट मिलेगा। मैं मीडिया चैनल के माध्यम से, पुलिस अधीक्षक शिवहर से, जांच अधिकारी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि MLC आवास में किसके यहाँ हो गया जो रेकी कर रहा था और उसको वहाँ किसने सूचना दिया कि श्रीनारायण सिंह दिल्ली गया है तो दिल्ली अखिलेश बाबू के यहाँ टिकट मिलेगा। ये बात उसको किसने बताया, इस बात को प्रकाश में लाया जाए। दूसरी बात, ठीक 3 बजे मेरे भाई 24 तारीख को कार्यालय का उद्घाटन करके घटना स्थल वाले गांव हसार के लिए मूव किया। 3 बजे उनके मोबाइल पर फ़ोन आया। फ़ोन को उन्होंने रिसीव किया, बात किया।
मेरे सामने से गुजरे। मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ चल दिए, मीटिंग यहाँ हो रही है, कार्यालय का ये है, कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, कार्यकर्ता लोग संबोधित करेंगे, आप तैयार होकर के कहाँ चल दिए। तो उन्होंने बताया कि हसार से बार बार फ़ोन आ रहा है, घटनास्थल वाला गांव हसार से बार बार फ़ोन आ रहा है, मैं वहीं जा रहा हूँ। हाँ, एक मिनट सर, 3 बजे फ़ोन, ये बहुत टेक्निकल मैटर है। 3 बजे इनके मोबाइल पर भी फ़ोन आया और हत्यारों में से एक जो अभी पुलिस गिरफ्त में है, उसने बयान दिया है अभी आज पुलिस अधीक्षक महोदय को, 3:15 में वो हत्यारों को फ़ोन कर रहा है कि वो मेरे गांव आ रहा है। और एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं, सब इकट्ठा होकर के वहाँ से गांव फ़ोन कर रहे हैं, हसार गांव, घटनास्थल वाला गांव, वहाँ उन्होंने फ़ोन किया, गांव में आया या नहीं, वहाँ से फ़ोन आ रहा है उसको कि गांव में आ गए हैं। तो गांव में किसको फ़ोन किया हो और गांव का वो कौन सा व्यक्ति है जो इसको फिर फ़ोन किया कि गांव में आ गए हैं, इस तथ्य को भी प्रकाश में लाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि हत्या करने वाला अगर दोषी है तो हत्या का साजिश करने वाला उससे कम गुनहगार नहीं है, इसलिए कि उस घेरा में वो शामिल है। तो मेरा ये निवेदन है कि क्या लगता है आपको कि आखिर क्यों पुलिस इतना देर कर रही है इन चीजों को, क्योंकि ये तो अगर बात की जाए सीडीआर से, जी कॉल डिटेल रिकॉर्ड होता है, जी इससे बहुत जल्द ही पता चल जाता है जी जी उस वक्त कौन लोग किसके कांटेक्ट में थे, जी या एक नंबर पे अगर शिवराज सिंह के पास फोन आ रहा है या उसी नंबर से दूसरे किसी पे फोन जी आ रहा है, जी ये बहुत जल्दी इसको खोला जी जाता है। जी जी। लेकिन आखिर क्या आपको क्या लगता है कि क्यों पुलिस इसको देर कर रही है? अब हमको तो अपने पुलिस अधीक्षक महोदय पे विश्वास पूरा है, भरोसा है, निहायत ईमानदार और कर्मठ अधिकारी हैं, लेकिन इस बिंदु को क्यों छोड़ा जा रहा है इसके बारे में तो वही बता सकते हैं, जबकि ये बहुत अति महत्वपूर्ण बिंदु है। जब तक इसको प्रकाश में लाया नहीं जाएगा तब तक जो है हत्या का सही राज नहीं खुल पाएगा। तो आप क्या प्रशासन से और सरकार से, जी, अभी तो खैर चुनाव चल रहा है, तो क्या डिमांड करना चाह रहे हैं? हम प्रशासन से ये मांग करना चाह रहे हैं कि निष्पक्ष निर्भीक बन के पुलिस अधीक्षक महोदय, आईओ महोदय इस घटना का जांच करें। मेरी स्पष्ट मंशा है कि गुनाहगार कोई छूटे नहीं, निर्दोष कोई फंसे नहीं। मैं अब खुद इस नेचर का लोग हूँ, लेकिन हर बिंदु पे जांच हो। इस घटना के तह में कौन है? हत्यारे भाड़े के हैं, हत्यारे नो डाउट किराए के हैं, लेकिन किराया पर कौन लाया उसको, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। जी, आपका अपना कोई शक है कि कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिससे पहले? राजनीतिक दल है, इसमें जो भी राजनीतिक दल लड़ रहे हैं, बड़े राजनीतिक दल, और जो नहीं लड़ रहे हैं पुराने राजनीतिक दल के हैं, चुनाव के मैदान में नहीं भी हैं और इस इलाके के भी हैं, वो भी ऐसा कर सकते हैं। एक लास्ट सवाल, कुछ जो ऐसी यादें जी, जो उनके साथ आपकी, जो हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं? श्रीनारायण बाबू के पर्सनल उनके बारे में क्या बताऊं, उनको तो मैं 4 साल की अवस्था से बड़ा भाई तो ज़रूर हूँ, लेकिन बाप जो प्यार अपने औलाद को देता है वो प्यार मैंने उनको दिया है, और इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनको खोने का क्या गम मेरे सीने में है। और मैं उनसे बहुत खुश इसलिए रहता था कि वो परिवार को भी त्याग देते थे, मेरे भी बात नहीं मानते थे और भाइयों की भी बात नहीं मानते थे, लेकिन क्लियर कहते थे कि जहाँ जनता का सवाल है, आवाम का सवाल है, दलित पीड़ित अकलियत का सवाल है, शोषित का सवाल है, वहाँ पर आप लोगों की बात को भी नहीं मानूंगा। मैं आवाम के साथ था, हूँ और जिंदा जब तक रहूँगा आवाम के साथ रहूँगा। ये उनकी खासियत थी। जी, क्या प्रशासन से? प्रशासन से मैं ये भी मांग कर रहा हूँ और करना चाहता हूँ कि जनता दल राष्ट्रवादी
पंजीकृत दल है और उसके प्रत्याशी का हत्या हो गया है, बावजूद इसके चुनाव कैसे हो रहा है? चुनाव नहीं होना चाहिए। मैं इस चुनाव को निरस्त करने की मांग करता हूं। दूसरी एक बात और आखिरी तौर पर कह देना चाहता हूं कि इसमें तो कहीं से कोई शंका नहीं है कि भारे के हत्यारों ने हत्या किया है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं किया जा रहा है जांच में कि बड़े राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं के प्रेशर के वजह से सीडीआर वगैरह नहीं निकाला जा रहा है और जांच को जो है अधूरा रखने का प्रयास किया जा रहा है।